अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में मंच पर आसीन हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज तिवारी जी, संजीव गौतम जी, यहाँ उपस्थित मंच पर पूजा जी, आशा भदौरिया जी, मुकेश शुक्ला जी, सागर कपूर जी, जो हमारे विशेष खिलाड़ी भी हैं और हम सबके एक प्रकार से एम्बेसडर भी हैं स्पेशल एथलीट्स के। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। ये तीसरा सृजन का जो कार्यक्रम है वहाँ हमारे स्पेशल ओलंपिक्स उत्तर प्रदेश और स्पेशल ओलंपिक्स दिल्ली चैप्टर के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कार्यक्रम तीसरी बार आयोजित हो रहा है। विश्व दिव्यांगता दिवस हम प्रतिवर्ष इसी प्रांगण में मनाते आ रहे हैं, जिसके लिए मैं संजीव जी को विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे विशेष बच्चों के लिए आपने ये प्रांगण उपलब्ध कराया और एक अवसर दिया कि ये खेल कूद के साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग ले सके और अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सके। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मनोज जी का, जो हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, इन बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के साथ जुड़ के जहाँ स्पेशल एथलीट्स के लिए वो हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वहीं उनके मन में भी वही भाव है कि हमें इस समाज के इस उपेक्षित वर्ग को कैसे आगे बढ़ाना है और इनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ना है। यहाँ हमारे बीच विशेष स्कूल के कई सारे शिक्षक उपस्थित हैं, जेपी स्कूल, आशा स्कूल और यूनिक आइज जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, जो यहाँ एक विशेष फोटोग्राफी के माध्यम से हम सबको दिखा रहे हैं कि उनमें प्रतिभाएं हैं और इनकी प्रतिभाओं को पहचान मिले, इसके लिए आज ये हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पे आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में मैं यही बताना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब से विकलांगता के शब्द को बदल के दिव्यांगता के शब्दावली का प्रयोग शुरू किया है, तब से हमारे इन विशेष जनों के लिए एक दिव्यता की अनुभूति होती है कि ये दिव्य है, ये विशेष है, इनमें एबिलिटीज हैं और हमें इनके एबिलिटीज को पहचानना है, ना कि इनके डिसेबिलिटीज पे ध्यान देना है। हर बच्चे में एक टैलेंट है और इस टैलेंट को ढूंढने का प्रयास स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से हम कर रहे हैं और हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स की ही नहीं, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स के जो 3 पिलर्स हैं, एक स्पोर्ट्स है, एक हेल्थ है और एक स्कूल एजुकेशन के थ्रू पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लीडरशिप ट्रेनिंग है और इंक्लूसिव स्पोर्ट्स है, जिसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं और इंक्लूजन रेवोल्यूशन, इसके साथ सब लोग जुड़े और मुख्य धारा में इन हमारे विशेष व्यक्तियों को लाने का प्रयास करें। यही आज का संदेश इस दिव्यांगता दिवस पे मैं देना चाहती हूँ कि इंक्लूजन, सामयिकता, सामूहिकता यही आज आवश्यक है और हमें इन सबको अपने समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ के सबका साथ सबका विकास, जो मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसको ध्यान में रख के सबके विकास के लिए और इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के लिए हम सबको कार्य करना है। स्पेशल ओलंपिक्स उत्तर प्रदेश, स्पेशल ओलंपिक्स दिल्ली, दोनों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे स्पेशल एथलीट्स को एक मौका दिया कि अगर वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं तो उनमें पेंटिंग का भी टैलेंट है और उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
इसी तरह एक कार्यक्रम स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा एक कल्चरल फेस्ट किया गया था, जहां हमारे इन्हीं खिलाड़ियों ने अमित कुमार जैसे महान गायक के साथ संगीत गा के ये दर्शाया था कि इनमें संगीत का भी टैलेंट है और इन सबको हमें पहचानने की ज़रूरत है और इनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। आइए हम सब मिलके हमारे इन दिव्यांग जनों को समान अवसर दे, समान अपॉर्चुनिटीज़ दे और इसके माध्यम से इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़े और डिग्निटी ऑफ लाइफ इन्हें भी प्रदान किया जाए। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आप सबका एक बार पुनः स्वागत और आभार। जय भारत। जब हमको पता चलता है कि हमारा बच्चा स्कूल में आज कोई फंक्शन होने वाला है, तो हम सांसद हो, मंत्री हो, किसी बहुत बड़े औद्योगिक घराने से हो, हमको अपने बच्चे के साथ जाकर के वहां स्कूल में बैठने का कितना ललक होता है, क्योंकि हम बच्चों की दुनिया से अपनी दुनिया को देखते हैं। और जिनके बच्चे स्पेशल हैं, निश्चित रूप से उनको कितनी खुशी होती होगी। हमें ये भी जानकारी है कि मुकेश शुक्ला जी को तो फोन आते हैं, जब समय आता है तो फोन आने लगते हैं पेरेंट्स के कि मुकेश जी अब ये कार्यक्रम कब होने वाला है। और जो खुशी पेरेंट्स को ऐसे कार्यक्रमों में अपने बच्चों को लेकर आने में होती है, दुनिया में कोई दूसरी खुशी उनको नहीं दे सकती जो आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए स्पेशल ओलंपिक का बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ जो कई लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे ये फोटोग्राफर हैं, ये सब लोग स्पेशल है और इसके लिए स्पेशल ओलंपिक का और मल्लिका नड्डा जी का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। उनको रोजगार भी मिल रहा है, उनको अपना आसमान भी मिल रहा है और मन की खुशी से बड़ी खुशी कुछ नहीं है। बाकी तो सफलताएं असफलताएं चुनौतियां चलती रहती हैं, मगर जो स्पेशल ओलंपिक ये कार्य कर रहा है उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। अक्सर हम लोग कई कविताएं सुनते हैं। अभी आपका शुभ नाम? पूनम शर्मा जी, उनके लिए भी ताली बजाइए, वो बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही हैं। और अभी उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि कुछ लोगों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। ये बहुत, इस पे तो किताब लिखी जा सकती है। ऐसे ही हम एक गीत सुनते हैं, वो आपने भी सुना होगा, उड़ने लगा है मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे ओरे पिया। अब मैं भी ढूंढ रहा हूं कि स्पेशल ओलंपिक ने जो कार्य किया, इसकी प्रेरणा मल्लिका नड्डा जी को कैसे आया है, उनकी टीम के लोगों को कैसे आया। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, वहीं से डॉक्टर संजीव गौतम जी पढ़े हैं, अभी अभी पता चला हमें। और मैं कल शाम को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था। हमारी संसद जब एडजर्न हो गई थी तो हम लोग अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छोटे से कार्य के लिए गया था। मैं, हमारे बीएचयू प्रीमियर लीग हो रहा था, क्रिकेट हो रहा था और छात्रों का मन था कि मनोज भैया आप आओ, तो मैं सिर्फ उनके साथ खुशियां बांटने गया था। और मुझे फोन आया मुकेश जी का कि सुबह आपको आना है। हमने कहा कि आप अभी तो काफी पहले बोल दिए, अगर मुझे चार्टर्ड प्लेन भी लेके आना होता तो मैं स्पेशल ओलंपिक के कार्यक्रम को अटेंड करता। आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन संसद चल रही है हमारी। अब आप देखो, मैं अपनी उस संसद से ज्यादा इस संसद को महत्व दे रहा हूँ। इसका भी एक मैसेज है, क्योंकि हमें पता है कोई अगर नरेंद्र मोदी जी तक, हमारे प्रधानमंत्री तक बताएगा देखो संसद चल रही है, मनोज तिवारी कहाँ बैठा है, तो बोलेंगे मनोज तिवारी बहुत अच्छी संसद में बैठा है जहां हमारे स्पेशल बच्चों के लिए कार्यक्रम हो रहा है। सो ऑल गुड विशेष, खूब अच्छा करिए आप लोग।
और बच्चे कभी कभी जब उदास होने लगे तो उनको रिंकिया के पापा सुना दीजिए। जो स्पेशल ओलंपिक के अध्यक्ष हैं वो लगातार ऐसे कार्य कर रही हैं जिसमें स्पेशल चाइल्ड उनके स्पोर्ट्स के लिए, उनके पेंटिंग एबिलिटी के लिए, उनको एडवेंचर स्पोर्ट के लिए, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसका बच्चा स्पेशल होता है वो थोड़ा सा स्पेशल अलग ढंग से सोचता है, लेकिन उसके जीवन में खुशी डालने का जो कार्य स्पेशल ओलंपिक कर रहा है ये यूनिक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक थॉट है कि स्पेशल बच्चों के लिए देश का हर व्यक्ति कुछ अलग सोचे, उसको एक अलग प्लेटफॉर्म दिया जाए। अब सोचिए इनमें से बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे, इन्हीं में से 15-20 बच्चों को आगे इनके फील्ड में कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी भी प्लानिंग चल रही है। इसलिए मैं इसके प्रयास को बहुत धन्यवाद देता हूं स्पेशल ओलंपिक को, और हमारा जितना सहयोग होगा हम गवर्नमेंट लेवल पे भी इनको देना चाहते हैं। ये जो NGMA है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये लगातार इनको सपोर्ट कर रहा है। ये एक देश की एक नई स्टेप है और इसका हमें स्वागत करना है। सर, दिव्यांगता से जो एक प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि दिव्यांगता कोई बाध्यता नहीं रही, आप सब बच्चों से आग्रह है कि आप आगे की तरफ आ जाएं। और दिव्यांगता है आगे की तरफ नीचे मंच के साथ एक साथ खड़े हो जाए सब लोग। उसको कितना हम अच्छे से उसके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, यही तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई सब चीजें हम आप देख सकते हैं, कोई देख नहीं सकता, हम आप बोल सकते हैं, कोई बोल नहीं सकता, हम आप सुन सकते हैं, कोई सुन नहीं सकता, लेकिन जो सुन सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो उनके लिए, उनके जीवन में खुशी लाने के लिए आगे आ रहे हैं। ये बहुत सैल्यूट करने वाली बात है। सर जी, पोल्यूशन पे क्या बोलेंगे आप? विशेष कृपा पात्र है, विशेष उनको आशीर्वाद भगवान ने दिया हुआ है। तो इनको जैसे हम सब जानते हैं कि आर्ट इज अ काइंड ऑफ द मेडिटेशन, तो इनको मेडिटेशन के लिए एक समय चाहिए होता है। ऐसे एटमॉस्फेयर में नेचर गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के एटमॉस्फेयर में जब आके वो कुछ सृजन करते हैं, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं उनके मेंटरशिप में काम करते हैं, तो उनके लाइफ में एक नया सृजनात्मकता जुड़ता है। और मेरा प्रयास है, जो डायरेक्टर जनरल हमेशा रहा है कि लीग से हट के सोसाइटी के लिए कुछ काम करना, समाज के उन तबके के लिए काम करना जो शायद कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से अलग रह गए हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैडम नड्डा और मनोज जी का आज आगमन हुआ यहाँ पे हमारे परिसर में। और मनोज तिवारी खुद एक बड़े कलाकार हैं, और जब कलाकार आता है और नए कलाकारों के साथ जुड़ के कुछ काम करता है तो निश्चित ही अच्छा होता है, सुखद अनुभव होता है। आपका और मनोज तिवारी जी का संगम हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और वो एक सुखद सानिध्य था आप दोनों का जब आप दोनों वहाँ थे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस बारे में भी कि आर्ट कल्चर को भी हम बढ़ावा दे पाए, कि आप युवाओं को आप क्या कहेंगे? मनोज और मैं दोनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे एक्चुअली। अच्छा। हाँ, बनारस में BHU में हम लोग दोनों पढ़ाई वहाँ से किए हैं। और मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। मनोज जी अपने आप में एक बड़े नाम है संगीत के क्षेत्र में। अभी भी देखा आपने, वो मंच से भाषण देते हुए भी कुछ एक अलग सा उन्होंने गुनगुना के गए, जो हमेशा ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, उनका सहजपन, उनका लोगों के आत्मीयता। और चूंकि कलाकार हैं, पॉलिटिशियन बाद में हैं, तो कलाकार होने के नाते मनोज जी का आगमन यहाँ अपने आप में एक सुखद अनुभूति रहा। और हम लोग का पुराना संबंध रहा है उस नाते भी कि हम दोनों गुरु भाई हैं और दोनों कलाकार हैं। आज से 3 साल पहले स्पेशल ओलंपिक की हमारी टीम ने सोचा कि स्पेशल ओलंपिक के जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उसमें 200-400 बच्चों का पार्टिसिपेशन कराने से क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, या नेशनल चैंपियनशिप के में 1000 बच्चों के पार्टिसिपेशन कराने से क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो हमको लगा कि नहीं, हमारे को इस देश के अंदर रहने वाले और दिव्यांगता के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे, दिव्यांगता के से ग्रसित करोड़ों बच्चों के जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। वहीं से ये बात समझ में आई कि सिर्फ खेल नहीं, खेल के साथ अन्य सभी कार्यक्रमों को जोड़कर हमारे सब दिव्यांग बच्चों के जीवन में उनके सर्वांगीण विकास और उनका सर्वस्पर्शी विकास करना है, तो अनेक कार्यक्रम करने पड़ेंगे। उसी क्रम में हमने सृजन की कल्पना हुई और जिसमें समझ में आया, ये सोच आई कि दिव्यांग बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट की एक वर्कशॉप हो, जिससे वो लगातार कुछ समय तक वो वर्कशॉप करते रहें
और इसके कारण वो ऐसे एक विकसित आर्टिस्ट के रूप में डेवलप हो, एक कलाकार के रूप में उनका विकास हो कि आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके कार्यक्रम, उनकी प्रदर्शनियां लग सकें, उनके ये काम आगे जाएं और जिससे उनके जीवन का लाइवलीहुड, उनका सामान्य जीवन अच्छे प्रकार से चल सके। इसी कल्पना के साथ सृजन का शुरुआत हुई। आज ये 30वीं इसकी वर्षगांठ है और मुझे लगता है कि दिल्ली NCR में रहने वाले नहीं बच्चे से अभी भी लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है।